तो पिछले वीडियो में हम सुख और दुख पर बात कर रहे थे, मन की कल्पनाओं पर बात कर रहे थे। उससे संबंधित एक कहानी है, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं जिससे समझना कुछ बेहतर होगा। तो मान लीजिए कि आप हैं, आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं, किसी स्त्री से, और आपका एक मित्र है जो बहुत ही कामुक प्रवृत्ति का है। आप प्रेमी स्वभाव के हैं और वो कामुक प्रवृत्ति का है। और एक और पात्र है कहानी का। तो पहले हम कहानी की शुरुआत करते हैं कि आप जिस स्त्री से प्रेम कर रहे हैं वो अभी आपसे दूर है, रात का समय है, आप अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं और आप कल्पना कर रहे हैं कि वो स्त्री आपके गले से लिपटी हुई है, आपका आलिंगन कर रही है, आपका चुंबन कर रही है, आप पे प्रेम बरसा रही है। आप ऐसी कल्पना कर रहे हैं और आपको प्रेम का आनंद भी मिल रहा है। और वास्तव में वो स्त्री अपने दूसरे पुरुष मित्र के साथ, अपने दूसरे प्रेमी के साथ आलिंगनबद्ध है। तो परिस्थिति तो यहाँ पे क्रोध वाली है, क्योंकि वो दूसरे प्रेमी के साथ है, परंतु आप यहाँ पर अपने बिस्तर पर उसे प्रेम कर रहे हैं और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आप कल्पना कर रहे हैं कि वो ऐसे प्रेम करेगी तो इतना आनंद होगा, ऐसे प्रेम करेगी, ऐसे प्रेम करेगी। फिर अगले दिन आप उसके घर पे गए, आपने देखा कि वो किसी अन्य लड़के के साथ मोटरसाइकिल से आई है और उस लड़के से वो गले मिलकर उसे विदा कर रही है। ऐसा देखते ही आप आग बबूला हो गए। आप अपने घर वापस आ गए और आप क्रोध में ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि वो मिल जाए तो मैं उसे जान से मार दूं, मैं ऐसा करूं, वैसा करूं। उधर वो स्त्री घर पहुंची, उसे आपके प्रेम की याद आई और वो कल्पना में आपसे प्रेम करने लगी। जैसी कि कल्पना आप अपने बिस्तर पे कर रहे थे, वैसे ही वो कल्पना में आपसे प्रेम करने लगी। तो बात तो आनंदपूर्ण होने की थी, परिस्थिति तो ऐसी ही थी, क्योंकि आपने जो कल्पना की थी वो कल्पना पूरी हो रही थी, लेकिन फिर भी आपको अभी क्रोध आ रहा है। बाह्य जगत की परिस्थितियां तो कुछ और हैं, परंतु आपके भीतर क्रोध है। क्यों क्रोध है? क्योंकि भूतकाल की परिस्थितियों की छवि जो आपके मस्तिष्क में कल्पित हुई थी उस दूसरे प्रेमी के साथ आलिंगन की, आप उस भूतकाल की छवि के आधार पर क्रोध कर रहे हैं और वर्तमान की छवि वो है जो आपने भूतकाल में कल्पित की थी बिस्तर पे लेटे लेटे। अब इसके बाद वो स्त्री आपसे मिलने आई, आप वो बहुत प्रेम के साथ मिलने आई थी। आपने उस पर क्रोध किया और उस घटना की बात बताई जिससे आप क्रोधित थे। तो उसने
कहा कि वो मेरा ममेरा चचेरा फुफेरा कैसा भी भाई बताया, तो आपको लगा शायद आपने गलत ही क्रोध किया था। आपने उससे क्षमा मांगी। फिर उसके पश्चात उसने भी थोड़ी नाराजगी जताई कि आप बेवजह उस पर क्रोध कर रहे हैं। अब फिर वो चली गई और आप दोनों फिर से उसी तरह से रहने लगे। आप फिर वही कल्पना करने लगे। उसके बाद एक दिन आप और आपका वो कामुक मित्र टहलने जा रहे थे, किसी पार्क में गए। वहां पे आपने अपनी प्रेमिका को उसी लड़के के साथ, जिसके साथ आपने आलिंगनबद्ध देखा था, उसी के साथ रतक्रिया में लीन देखा। आपने भी देखा, आपके मित्र ने भी देखा। दोनों ने एक ही दृश्य देखा, परंतु आप क्रोध से आग बबूला हो गए और आपका मित्र काम वासना के चरम शिखर पर पहुंच गया। बाह्य जगत का दृश्य एक ही था, परंतु एक ही दृश्य ने अलग अलग भाव उत्पन्न किए दोनों के शरीरों में। यदि बाह्य जगत के दृश्य ही मुख्य कारण होते, जैसा कि आप समझते हैं कि ऐसा होता तो मैं सुखी होता, ऐसा होता तो मैं सुखी होता, तो यदि मूल कारण ये बाह्य जगत की परिस्थितियां हैं, तो वहां पे परिस्थिति तो एक ही थी। एक स्त्री एक पुरुष के साथ प्रतिक्रिया में लीन थी। फिर आपके मित्र को जब काम भावना उभरी आपके मित्र के अंदर, तो आपके अंदर क्रोध क्यों उभरा? दृश्य तो काम भावना उभरने वाला ही था। तो इसका मूल कारण क्या था कि आपने अपने भीतर एक छवि कल्पित की थी कि ये स्त्री मेरी है, मेरी अर्थात मेरे अहम का हिस्सा, मेरा हिस्सा, जिसके कारण आपने बहुत सी कल्पनाएं की थी और वो कल्पित छवियां बाह्य जगत की छवियों से मेल नहीं खा रही थी। और आप उन छवियों के बीच जो अंतर था, उस अंतर का कारण उस स्त्री को समझ रहे थे। इस कारण आपको उस स्त्री पे क्रोध आ रहा था। आपके मित्र ने ऐसी कोई छवि कल्पित नहीं की थी। उसने सिर्फ एक ही छवि कल्पित की थी कि कोई भी स्त्री हो, उसे बस स्त्री सुख की लालसा थी। तो उसने उसी तरह की छवियां कल्पित की थी जिस तरह की छवि वो अभी देख रहा था। तो उससे उसे सुख की अनुभूति हो रही थी, आनंद की अनुभूति, और उसकी वो इच्छा उस दृश्य के माध्यम से पूरी हो रही थी और उसको उस दृश्य को स्वयं करने की लालसा हो रही थी, क्योंकि उसने ऐसी ही कल्पना की थी। तो वास्तव में आपके सुख, आपके दुख, आपकी चिंता, आपके भय, इन सब का कारण बाह्य परिस्थितियां नाम मात्र का हैं, या कह लें कि ये सिर्फ उत्प्रेरक मात्र है। आपके भीतर का संसार जो है, आपने जो भी कल्पित कर रखा है, उसी के आधार पे आपको सुख या दुख की प्राप्ति होती है, या चिंता होती है, या भय होता है। बाह्य परिस्थितियां उसे उत्प्रेरित कर देती हैं या बढ़ा देती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक शराबी व्यक्ति है,
और एक पुजारी व्यक्ति है। मान लीजिए कोई कृष्ण का भक्त है और एक शराबी व्यक्ति है, दोनों साथ जा रहे हैं। तो पहले मधुशाला पड़ी, आप शराब नहीं पीते हैं, आप कृष्ण भक्त हैं, तो आपको उस मधुशाला से कोई मतलब नहीं, क्योंकि शराब पीने जैसी कल्पना आपने अपने मस्तिष्क में की ही नहीं, ऐसी कोई छवि आपके मस्तिष्क में है ही नहीं, आपकी ऐसी कोई इच्छा ही नहीं है। परंतु जो आपका मित्र है जो शराबी है, मधुशाला को देखकर उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे। वो सोच रहा है कि पहले पी लूं किसी तरह से, पैसे हों या पैसे हों तो खरीद के पी लूं, नहीं है तो तुमसे ले ले या किसी और से ले ले या कोई और पिलाने वाला मिल जाए। उसे बस एक ही चीज दिखाई पड़ रही है, शराब। लेकिन आपकी नजर भी पड़ी, परंतु फिर भी आपसे उससे कोई मतलब नहीं, आप में कोई विचलन उत्पन्न नहीं हुआ। फिर जैसे तैसे आप आगे गए, आगे कृष्ण का मंदिर पड़ा। अब वहां पे उस शराबी को उस मंदिर से कोई मतलब नहीं है, वो पुजारी नहीं है तो उसे कोई मतलब नहीं। आप कृष्ण के भक्त हैं तो आपका दिल कर रहा है कि आप मंदिर में जाएं, मत्था टेकें, अपने कृष्ण की मूर्ति को निहारें। दृश्य दोनों के लिए यहां भी समान है, वहां भी समान थे, बाह्य परिस्थितियां एक जैसी थी, परंतु प्रभाव दोनों पे अलग अलग हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के मस्तिष्क में जो छवियां कल्पित हैं वो भिन्न भिन्न है, दोनों की जो इच्छाएं हैं वो भिन्न भिन्न है। वास्तव में दोनों व्यक्ति भिन्न भिन्न है, दोनों के अहम भिन्न भिन्न है। तो ये मन छवियां किस आधार पे कल्पित करता है, इच्छाएं कैसे पैदा होती हैं, आप वास्तव में क्या हैं, अहम हैं कि आत्मा है, या आत्मा जैसा कुछ इस शरीर में है या नहीं है। बुद्धि किसके आधार पे निर्णय करती है, यानी कि बुद्धि का मालिक कौन है? मन की मालिक तो बुद्धि है, परंतु बुद्धि का मालिक कौन है? ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिन पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।